Hey, hi guys, welcome back to my another video, and today we will discuss about the principles, rituals and moral ethical values. श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, परिस्थिति अगर प्रतिकूल या अगेंस्ट है तो मूल्य या जिन्हें हम एथिक्स कहते हैं, मान्यताएं क्या अर्थ रखती हैं या फिर कोई अर्थ नहीं रखती हैं। वैसे तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई अर्थ नहीं रखती हैं। लोकहित, जन कल्याण या अन्याय के विरुद्ध नैतिक मूल्यों का पालन करना कहाँ तक उचित है। इस संदर्भ में मैं महाभारत का एक प्रसंग आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। तो होता क्या है कि जो अर्जुन होते हैं वो पहली बार मिलने आते हैं श्री कृष्णा से और कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपको एक आमंत्रण है मेरे भ्राता युधिष्ठिर की तरफ से हमारे राज्य में पधारने का। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं और मेरे साथ चलने के लिए रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? तो वो कहते हैं माधव, हाँ बिल्कुल अर्जुन, चलो चलते हैं। तो चलते चलते क्या होता है कि एक जंगल में वो दोनों पहुंच जाते हैं और श्री कृष्णा कहते हैं कि सुनो अर्जुन, ये जो पूरा जंगल है ये एक मायावी जंगल है, तो हमें यहाँ से बहुत सचेत होकर बहुत ज़्यादा अटेंशन में चलना होगा, क्योंकि ये एक राक्षस ने इस पर पूरा कब्जा कर रखा है काफ़ी सालों से। तो जो अर्जुन होता है सुन के चलता है माधव के साथ, और चलते चलते थोड़ी ही देर बाद जब राक्षस अपनी माया दिखाना स्टार्ट करता है, माया का जाल बिछाता है, तो जो श्री कृष्णा होते हैं वो कहते हैं अरे अर्जुन, चलो भागो यहाँ से, माया स्टार्ट हो गई, माया की शुरुआत हो रही है, तुम भागो यहाँ से। श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, सुनो मेरी बात को और मुझे फॉलो करो, मैं तो भागा, तुमको भागना है तो तुम भी मुझे फॉलो करो, जल्दी भागो जल्दी। तो जो अर्जुन होते हैं डिलेमा में होते हैं, बहुत सोच विचार में होते हैं और मन में सोचते हैं कि इन्हें तो इसीलिए शायद रणछोड़ कहते हैं, इसीलिए इनको छलिया कहते हैं। श्री कृष्ण को जो उनके अपोनेंट्स होते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं करते थे वो अक्सर ही छलिया या फिर रणछोड़, जो मतलब रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है, भगौड़ा जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं। और साथ में गवाला भी कहते थे, मतलब उनकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। खैर, उसके बाद होता ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं फिर से कि भागो, अरे अर्जुन भागो, जान बचाओ अपनी, वरना आज तो हम इस राक्षस के भोजन का पक्का पक्का पार्ट बनेंगे, भाग बनेंगे। तो अर्जुन कहता है ये विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो तुम्हारे मन में ये जो प्रश्न मेरे लिए उठ रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति को समझो और यहाँ से भागना ही उचित है। ये राक्षस को एक वरदान मिला है, लेकिन तब तक अर्जुन कुछ नहीं सुनते हैं और तब अपना जो तीर होता है उसको साधते हैं राक्षस की ओर, जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। और देखते हैं जब वहाँ पे माधव होते ही नहीं है, श्री कृष्ण वहाँ पे होते ही नहीं, वो भाग जाते हैं। तो जब वो देखते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ से भाग गए हैं, तो राक्षस तो उनसे पकड़ा नहीं गया अर्जुन से, तो वो भी चल देते हैं उसी दिशा में जिस दिशा में श्री कृष्ण भागे थे। भागते भागते वो देखता है कि वहाँ पे एक गुफा है और श्री कृष्ण वहाँ पे जा चुके हैं, तो वो भी पीछे पीछे वहाँ पे जाता है और जो राक्षस होता है वो अर्जुन को फॉलो करते हुए उनको पीछे पीछे आता है और वो भी उस गुफा में चला जाता है, राक्षस भी। अब गुफा में होता क्या है कि वहाँ पे एक ऋषि मुनि एक तपस्या में बैठा होता है, और जब वो सामने देखता है, अपने प्रत्यक्ष में देखता है, ऋषि मुनि सामने खड़ा होता है वो राक्षस। उनको अर्जुन और श्री कृष्ण नज़र आते ही नहीं हैं। और जब वो उसे देखता है तो क्रोध में कुपित होकर, क्रोध में बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, गुस्से में, अग्रेसिवनेस में, जो ऋषि मुनि होता है वो अपना अस्त्र निकालता है और उस राक्षस का खात्मा या क्योंकि उसकी मृत्यु को उसको प्रदान कर देता है कि चलो अब तुम भाई जाओ, निकलो, हो गया तुम्हारा काम। तो होता ये है कि श्री कृष्ण वहाँ से जब निकलते हैं और अर्जुन जब उनको देखते हैं, उनकी तरफ को देखते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं मन में तुम सोच रहे थे अर्जुन कि मैं हूँ रणछोड़, मैं हूँ छलिया, मैं हूँ गवाला, लेकिन ऐसे ही मुझे छलिया नहीं कहते हैं, ऐसे ही मुझे रणछोड़ नहीं कहते हैं। आज तुमने भी खुद ही स्वयं ही देख लिया ना। ओ अर्जुन, ओ अर्जुन, ऐसे ही मुझे रण से भागने वाला, रणभूमि से भागने वाला भगौड़ा नहीं कहते हैं लोग, ऐसे ही मुझे लोगों के साथ छल करने वाला नहीं कहते हैं लोग। एकदम सही कहते हैं मेरे बारे में। लेकिन आज इस लाइफ का तुम्हें मेरे द्वारा एक फर्स्ट लेसन, पाठ तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो राक्षस है, ये जो मायावी जंगल है, इस जंगल में जिस राक्षस का कब्जा था उसको एक वरदान मिला था प्रभु से, जिसमें कि वो हमारे हाथों से या नॉर्मल प्राणी के हाथों से मरना उसका लिखा ही नहीं था। इसका मरना इसी मुनि के हाथ से लिखा था और इसी तरह से लिखा हुआ था।
जब ये मुझे पता था और तुमको मैं बताने लगा तो तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया और तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं वरदान वाली। उससे पहले ही तुमने तीर अपना निकाला और साधने पे रख दिया। तुम मेरी बात को सुनते तो तुमको परिस्थिति का आकलन होता, तुमको इस सिचुएशन का पता चलता कि इसमें हमारा भागना ही उचित है। तो थोड़ा सा सोचते, थोड़ा सा मेरी बातों को सुनते तो शायद तुम ये भूल नहीं कर बैठते। लेकिन अर्जुन, आने वाले टाइम में ये जो मैं आज तुम्हें पाठ दे रहा हूँ ये तुम्हारे ज़रूर काम आएगा। परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलना और चलना। फिर आगे क्या होता है कि अब मैं आपको जो वाकया बता रही हूँ ये वाकया है उस टाइम का जब अर्जुन और जो कर्ण होते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण होते हैं, वो आमने सामने होते हैं एक दूसरे के रणभूमि में। और जो श्री कृष्ण होते हैं वो हमारे सारथी होते हैं अर्जुन के रथ के। सूर्यपुत्र कर्ण का जो रथ का पहिया होता है वो फंस जाता है कहीं एक जगह पे धरती पे, और वो उतरते हैं सूर्यपुत्र कर्ण नीचे और धरती पे अपने शस्त्र को छोड़ते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ सुनो मेरी बात अर्जुन, अभी के अभी निशाना साधो और वध करो सूर्यपुत्र कर्ण का। तभी कहते हैं अर्जुन कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता वध, मेरे क्षत्रिय नियमों के खिलाफ है ये। निहत्थे हैं वो, बिना अस्त्र के मेरे सामने, शस्त्र के मेरे सामने खड़े हैं, मैं नहीं मार सकता इनको। तो कहते हैं श्री कृष्ण, देखो पार्थ, सुनना आज मेरी बात ध्यान से। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग तुमको चेंज होना है, कोई नियम कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो सूर्यपुत्र कर्ण हैं बहुत बड़े एक धनुर्धर भी हैं, उसके साथ साथ दानी भी हैं, जाने जाते हैं पूरे संसार में इसके लिए। लेकिन इन्होंने गलत का साथ दिया है, एक बुराई का, कुकर्म का साथ दिया है, एक कुकर्मी का साथ किया है, जो कि है दुर्योधन। दुर्योधन के साथ करने से, कुसंगति में जाने की वजह से इनका जो दंड है यही बनता है, दंड यही बनता है। और इनका वध होना एकदम अनिवार्य है, एकदम उचित है, एक मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए। नहीं तो क्या होगा, अगर तुम इनको नहीं मारोगे, इस समय पे अगर तुम अपना निशाना नहीं साधते तो ये तुम्हें ख़त्म कर देता, तुम्हें मार देता। जो मैंने ये तुमको कहा है करने के लिए, ये एक मानव हित के लिए मैंने कहा। एक कहते हैं ना कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग मैंने ये कहा कि आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक कांटा बन सकता है, तुम्हारी जीत में, हमारी जीत में, मानवता की जीत में। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और लेसन दे दिया कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग रूल्स का ब्रेक होना, प्रिंसिपल का ब्रेक होना भी अनिवार्य और उचित है, अगर उसमें हम सभ्य समाज को विकसित करने के लिए एक निर्णय ले रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, और सही के साथ ही खड़े होना है। अगला इंसान चाहे कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो, सूर्यपुत्र कर्ण जैसा, लेकिन एक कुसंगति के कारण इसका मरना, इसका वध करना एकदम उचित है, उचित था। आगे कहते हैं श्री कृष्णा, ओ अर्जुन, जो ये पूरा महाभारत हुआ, ये महाभारत होता ही नहीं अगर परिस्थिति को ये सब जो तुम्हारे भीष्म पितामह है और आपके ये गुरु द्रोणाचार्य हैं और साथ में सूर्यपुत्र कर्ण हैं, ये पहले ही इसको एनालाइज कर लेते हैं और इसको महसूस कर पाते कि आप कितनी बड़ी बुराई का साथ दे रहे हैं। और इस बुराई के साथ देने की वजह से जो एक दुर्योधन है वो पावरफुल हो रहा है। किसके दम पे वो इतना बड़ा युद्ध कर रहा था? इन्हीं लोगों की वजह, इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से ना, जो इसका पूरी बुराई का, कुकर्म का साथ दे रहे थे। श्री कृष्ण ने सीधे ये कह दिया कि डायरेक्ट कर दिया कि हमें बुराई का साथ किसी भी कंडीशन में नहीं देना है। उसका बनना, न्यू रूल्स का बनना, न्यू रूल्स रेगुलेशन का बनना, लॉ एंड ऑर्डर का न्यू का बनना, या फिर पुरानों का प्रिजर्व रखना, उनको सेव करना, और या फिर कुछ अमेंड करना उन रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स में, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट सेमी रिजिड एंड सेमी फ्लेक्सिबल ही होने चाहिए ये रूल्स। इट शुडंट बी लाइक कि इफ आई एम फॉलोइंग सम रूल एंड रिचुअल, इट शुड बी लाइक दिस ओनली। If the condition and if the situation is demanding something else, so we can adopt it very easily, acceptance again. इस तरह से श्री कृष्ण ने एक एग्जाम्पल दे दिया कि आपको ज़रूरी नहीं है किसी बुराई का साथ देना। यदि उद्देश्य अच्छा ही है और किसी का अच्छा आपके करने से होना है तो आपको अच्छा ही का ही साथ देना है और कोई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना है। अगर वो प्रिंसिपल आपको बुराई की तरफ लेके जा रहा है, यदि आप पूरे पक्ष में जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन का ब्रेक होना एकदम करेक्ट है, एकदम उचित है। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये अगर आपको ये उचित लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी आप कर सकते हैं। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।